नमस्कार मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का 30 जुलाई जो 2023 को पेपर हुआ था उसकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं। ये सेकंड पारी का पेपर है, पहली पारी का पेपर अपन ने कर लिया था। सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, जीके का पेपर है, 100 सवाल होंगे इसमें टोटल। शुरू करते हैं। तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? साधारण सा प्रश्न है, मल्लिनाथ जी। कब से कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है, वदी 11 से लेकर चैत्र शुदी 11 तक मेला बढ़ता है। आगे देखो, बीकानेर के निकट सम्रातल को किसने अपना क्रमस्थल बनाया था? आसान सा प्रश्न है, जाम्बोजी। निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला में मारू गुर्जर शैली का है? मारू गुर्जर शैली का है समाधीश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है ना वो। बाकी जो किराड़ू है, आहुआ है और नागदा है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। मारू गुर्जर और गुर्जर प्रतिहार में भी थोड़ा सा फर्क है। तो अपना आंसर हो जाएगा 1। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित था? सीधा सा प्रश्न है, किशनगढ़ स्कूल से। आगे आ जाओ। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? भील से। भील जनजाति में गौरी नृत्य किया जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात में बोली जाती है। अब मेवात में भी जैसे आप अलवर है, अलवर का आप बहरोड ले लो, बहरोड और मंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा पश्चिम भाग जो किशनगढ़ है ना, वहाँ भी बोली जाती है। इसके अलावा कोतपुतली के उत्तर में भी बोली जाती है। यहाँ यह अहिरवैटी भाषा बोली जाती है। आगे आ जाओ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था राजस्थान के संदर्भ में? ये तो सातवां संविधान संशोधन था ना, 1956 में आया था। कब आया था ये? 1956 में। राज्यपाल द्वारा प्रत्याख्यित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। ये राज्यपाल की बात हो रही है, राज्यपाल द्वारा। तो राज्यपाल का अगर बात हो रही है तो वहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूरी जरूरी है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। मध्यकाल में खनगा क्या है? ये एक पगड़ी है, सिर पर पहनने की पगड़ी होती थी जिसे खनगा कहते थे। आगे आ जाओ। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? राजस्थान लोक सेवा अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल सही। यानी A, B, C तीनों सही है, तो ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? गलत कथन को आपको छांटना है। अब देखो, पहला, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, बिल्कुल है। वर्तमान में इसमें कुल कितने? 3 सदस्य हैं, ठीक है। 1 अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, बिल्कुल। कब? 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। यह आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, स्वायत्त संस्था है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? 4। अब
नियुक्ति कौन करता है इनके सदस्यों की? राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। आगे देखो, इसमें 3 जो सदस्य हैं, अभी जो सदस्य है रामचंद्र सिंह झाला है, उसको रामचंद्र सिंह झाला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है 23 में। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है इनको रामशाला शायद फरवरी 24 में ही बनाया है जहाँ तक मुझे याद है। फिर 2 सदस्य कौन हो गए? 2 सदस्य हो गए महेश गोयल और महेश चंद्र शर्मा। महेश गोयल और महेश चंद्र शर्मा ये 2006 इसकी कार्यवाही, ये 1999 में तो क्या इसको अधिसूचना जारी की गई और 2000 में ये कार्यवाही शुरू कर देते हैं। यानी कार्यकाल इसका जो कार्य शुरू हो जाता है वो 2000 में हो जाता है। इस प्रकार अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, यानी ये स्वायत्त संस्था है या नहीं का ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? तो उस वक्त राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। आंसर नंबर 4 हो जाए। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषय, यह तो सीधा सा प्रश्न है, 29 हो जाएगा। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 67, 77, 80, 92 यही होता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब देखो, पहला जब लगा ना 44 दिन का लगा। ठीक है, संपूर्णानंद इसमें राज्यपाल थे, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। ठीक है, और सबसे कम टाइम का माना जाता है, सबसे कम टाइम का माना जाता है। 67 वाले की बात हो रही है अभी। जब 77 की बात करते हैं ना, 77 वाला 53 दिन का लगा था। वेदपाल क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, हरिदेव जोशी क्या थे? हरिदेव जोशी थे सीएम थे। ठीक है, जब 80 का लगा, 80 वाला 110 दिन का लगा। कितने दिन का लगा? 110 दिन का लगा। इसमें रघुकुल तिलक क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भैरव सिंह क्या थे? सीएम थे। और जब 92 वाला लगा 354 दिन का लगा, सबसे लंबा यही कहलाएगा। और चिन्ना रेड्डी इनमें क्या थे? राज्यपाल, और भैरव सिंह सीएम थे। इस तरीके से 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव के कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वो बताना आपको। कांग्रेस को देखो उस वक्त 82 सीटें मिली थी। ठीक है, और राम राज्य परिषद थी, वो दूसरे स्थान पर रही, उसको मिली 24। कितने मिली? 24। और भारतीय जनसंघ को 8 मिली। भारतीय जनसंघ को 8 मिली थी। ऑप्शन अपना राम राज्य परिषद हो जाएगा। आगे आ जाओ। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? उस वक्त का करंट का है, तो उस समय के संदर्भ में नीरज डांगी थे। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किन शहरों में ग्रीन लंगस विकसित, कितने शहरों में? तो 13 शहर है ये 25 जून को घोषणा की गई, 25 जून 2023 को। दूसरी चीज़, इसमें 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कितने रुपए? 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए ग्रीन लंगस के लिए। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें? 21 नंबर में 342 अपना आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला कथन छांटना आपको। प्रश्न संख्या है, यह प्रश्न संख्या 22। देखो, इस योजना में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ की उपेक्षा है, बिल्कुल सही है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान, बिल्कुल सही है।
इस योजना के तहत पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है, बिल्कुल सही है। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रीमियम देना होगा? नहीं, 200 रुपये प्रीमियम देना होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है 23 जून 2023 को वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? करंट का सवाल है, 23 नंबर हो जाएगा। जेम एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 24 में अपना आंसर हो जाएगा। पहला देखो, इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बिल्कुल सही है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, बिल्कुल सही है। इस योजना के पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए, नहीं ये गलत है, ये ऑप्शन इसमें सही नहीं, ये मैच नहीं खाता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना? 4। अगला देखो, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? करंट का सवाल है। खुशी नागदा। कौन थी? खुशी नागदा। जून 2023 को जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? इसमें अपना आंसर हो जाएगा शिवांगी शारदा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग में सबसे पहले चैंपियन बने? दिल्ली वॉरियर्स। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो मुख्यमंत्री सिलेंडर योजना बिल्कुल थी। निःशुल्क फुल पैकेज ये भी थी। कामधेनु योजना ये भी थी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 28 में वो हो जाएगा सी, यानी ये इसमें शामिल नहीं थी। आ जाओ, गलत युग्म का चयन करना है। देखो, बेरिंग प्रशांत में बिल्कुल सही है, बाल्टिक अटलांटिक में बिल्कुल सही है, लाल सागर हिंद में है, बिल्कुल सही है, यानी इनकी सीमा से सटे हुए हैं। और अगर अखोस्टिक है वो अटलांटिक में नहीं, अखोस्टिक भी हिंद से सटा हुआ है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? ठीक है, कौन से क्षेत्र में ऐसा होता है? तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच ऐसा होता है। ज्योग्राफी का सवाल है, आगे आ जाओ। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम जनसंख्या के अनुसार बताना है। तो देखो, सबसे ज़्यादा 16.22 करोड़ है बांग्लादेश का, ठीक है। फिर अपने मिस्र का, जापान का आ जाएगा 12.64। फिर मिस्र का आ जाएगा 7.72 और फिर अपने आ जाएगा 6.11 करोड़ यूनाइटेड किंगडम के। तो ये अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना 2 3 2 4 1 3 2 4 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड में एंजेल पुंद्रा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? 33 नंबर में हो जाएगा जगजीत काजला। निम्न में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? धौलागिरी। आंसर क्या हो जाएगा? धौलागिरी। पूना, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ये ताप्ती नदी की शाखाएं हैं।
35 में आंसर क्या हो जाएगा 4। तेंदुप्लास बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष है? 36 नंबर सवाल है। ये शुष्क पर्णपाती वन है और ये कहाँ पाए जाते हैं? या तो उत्तर भारत में शुष्क पर्णपाती वन उत्तर भारत में, और उत्तर भारत के अलावा दक्कन के पठार में, दक्कन पठार में पाए जाते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना आसान सा प्रश्न है, केरल में है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो केगा कर्नाटक में बिल्कुल सुमेलित है, नरेरा यूपी में बिल्कुल है, कारकार पर महाराष्ट्र में नहीं, ये गुजरात में है, काकरापार गुजरात में, और कल्लापम तमिलनाडु सही है। तो आंसर अपना 3 नंबर हो जाएगा। भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा अव्वल रहने वाले यूएस, यूएई और नीदरलैंड। दूसरे नंबर अपना आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? ये थियोडोर लेविट के द्वारा दिया गया शब्द है वैश्वीकरण। आगे आ जाओ। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो वस्त्र उद्योग के भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, बिल्कुल सही है। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन में अप्रैल पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी। नहीं, पीएम मित्र पार्क के सभी जगह नहीं दिए, अभी तक केवल 7 जगह मंजूरी मिली है, 7 राज्यों में। कितने में? 7 राज्यों में। ये 2023 की योजना है ये। ठीक है, आगे आ जाओ। विश्व बैंक द्वारा 2019 में तैयार की गई कारोबार की सुगमता ईओडीबी रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान आया है या कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला है। आगे आ जाओ। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, ये तो सभी को पता है। अगला, अंगटोड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या था? 44वें में आंसर है अपना 7वां। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? 45 में अपना आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा हुआ था। 2 सेकेंड, ये फर्स्ट में हो जाएगा। आगे आओ। भारतीय संविधान की 11वीं मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 46 में अपना आंसर हो जाएगा 2002 में। उच्चतम न्यायालय के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया है? किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, सांस्कृतिक, शैक्षिक और शोषण के विरुद्ध। तो जीवन का अधिकार बनाया गया है, जीवन में शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। 47वें में आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है अपना, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। पहले 389 थी, फिर 299 हो गई, 299 हो गई। जब विभाजन हुआ उसके बाद 299 सीटें ही बची। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? उत्तर हो जाएगा अपना 75 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है? ये अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अब अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति की है, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा को लेकर है। ठीक है। 50 क्या कहता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग 50 में। और 52 क्या कहता है? 52 कहता है राष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, तो उत्तर अपना इसमें 3 नंबर हो जाएगा। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये तो सीधा सा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास है, और 244 जो आर्टिकल 2 है उसमें ये शक्ति प्राप्त है इनको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है वो छांटना है। प्रश्न में सही नहीं है वो छांटना है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है 75(3) में, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) में, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2) में, बिल्कुल सही है। किसी मंत्री की शपथ अनुच्छेद 75(5) नहीं है, ये 75(4) हो जाएगा। तो ये आंसर अपना 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 सही है, अभी बताया आपको। समान नागरिक संहिता 44 बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, बिल्कुल सही है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 42A में नहीं है, ये 43A में है। ये किस में है? 43A में। तो अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 को हुई थी। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? ये विचार सैमुअल पी हटिंगटन के द्वारा दिया गया। सूची को मिलान करें। पी और आर को आपस में मिलान करना है। तो इसमें AIMD के 1972 में बनी। BJD कब बनी? 1997 में बनी। BJD कब बनी? 1997 में। इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो पहले में 2 है, यानी MID के 1972, BJD कब बना? 1997, और INLD कब बना? 99, और SP कब बना? 92। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो चेक करना है। 58 नंबर सवाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC संबद्ध सही है। नेशनल कांग्रेस INTUC बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी HMS नहीं है, यह है भारतीय मजदूर संघ BMS का हिस्सा है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड TUCC, ये सही है। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ये भारतीय मजदूर संघ का हिस्सा है। ये पुराने नाम के आधार पर इनको सम्मिलित करना है। आगे आ जाओ। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? 59 नंबर सवाल है। तो ये तथ्य जैसे हैं उसी तरह से लेती है, ठीक है। ये तथ्य को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरीके से लेती है, ठीक है। ये तथ्य को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसे कि उन्हें होना चाहिए, नैतिकता नहीं लेती है, नैतिकता की दृष्टि से नहीं लेती है। बाल्य के जैसा व्यवहार है उसी तरीके से लेती है, नैतिकता इसमें नहीं आती। आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? फिर से वही नहीं वाला छांटना है। मनोविज्ञान के सैद्धांतिक और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, नहीं, शिक्षण से संबंधित नहीं है, व्यवहारिक चीज़ों को भी भांपती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है, ये तो हो जाएगा, ये सही, ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। आगे, सोवियत संघ के ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? ये प्रारंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने। आगे, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिससे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है
और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? ऐसी अवधारणा कौन सा विकासात्मक सिद्धांत बताता है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत से संबंधित ये व्याख्या है। आगे आ जाओ। ब्राउन फेयर ब्राउनर के विकास सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय, पड़ोस कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें कौन सा तंत्र कहलाएगा? ब्राउन फेयर ब्राउनर के अनुसार 63 नंबर में ये सूक्ष्म तंत्र कहलाएगा, यानी पाश का सूक्ष्म तंत्र कहलाएगा। फिर आता है मध्य, फिर बाह्य, वृहद, वो अलग अलग। तो ये जो होगा पड़ोस, विद्यालय, संगी साथी, ये सूक्ष्म तंत्र में आएगा। बालक का विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंब होता है? ये विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो 64 नंबर में अपना आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट। अगला प्रश्न है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प अपने अधिगम के निर्धारक कौन कौन है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रकृति भी है, अधिगम अभिप्रेरणा का प्रभाव भी है, विन्यास का प्रभाव भी और अभ्यास भी है, यानी 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन अपने हो जाएंगे। अगला देखो, निर्मितवाद अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है? कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है? कोड दिए हुए चारों में से वो आपको चेक करना है। 66 में अपना आंसर हो जाएगा तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी सारे ही सही है। इसमें अधिगम के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या और सुविधाजनक बनाना अंतक्रिया को। तो सारे ऑप्शन अपने सही है। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा और व्यक्तित्व की ये प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है। तो ये हो जाएगा प्रधान या कोऑर्डिनल लक्षण कहलाता है। व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्रक्षेपी प्रविधियों की बात कर रहा है व्यक्तित्व आंकलन में, तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्पष्ट विषय वस्तु सामग्री बिल्कुल है, बहुपक्षीय अनुक्रियाएं बिल्कुल है, स्वतंत्र अनुक्रियाएं बिल्कुल है, चैतन्य अनुक्रियाएं, कॉन्शियसनेस से जो अनुक्रियाएं होती है वो नहीं है इसका पार्ट। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहार करना समायोजन, यानी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करना समायोजन कहा जाएगा। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? सही हो जाएगा अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणा, यानी अटेंशन, रिटेंशनल, प्रोडक्शन, अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन और मोटिवेशन, ARPM हो जाएगा। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत का? तार्किक गणितीय बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, तरल बुद्धि वहाँ नहीं है। बाकर मेहंदी सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। कितने उप परीक्षण शामिल है इसमें? तो 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? 73 नंबर सवाल की बात हो रही। जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है? भूख है, प्यास है, लैंगिक है, जिज्ञासा नहीं है, ये जैविक में नहीं आएगा। मैस्लो के सिद्धांत में अभी कल्पित उच्चतम आवश्यकता है। सबसे उच्चतम आवश्यकता किसको माना गया है मैस्लो के द्वारा? आत्मसिद्धि। किसको माना गया है? आत्मसिद्धि को। थॉर्नडाइक के
बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है या कहलाती है। इसमें हो जाएगा ये स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? जल्दीबाजी की लागू होती है, अपने स्वयं के अनुसार आगे बढ़ना लागू होती है, कुशल होने का जुनून लागू होती है, लेकिन अनभिज्ञता वाला इसमें लागू नहीं होता है। आगे, जो लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय उम्मीदवार की विशिष्ट नीतियों के किसी प्रकार की है इसके आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर करते तो ये भावात्मक में चला जाएगा। किस प्रकार की अभिवृत्ति हो जाएगी? भावात्मक अभिवृत्ति हो जाएगी। अब दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? भाई अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण क्या कहलाएगा? 78 नंबर सवाल की बात चल रही है, ये अंतर्निर्भर कहलाएगा। अंतर्निर्भर कहलाएगा। ठीक है, किसी पे निर्भर रहना, स्वतंत्र वैसे भी नहीं हुआ, व्यक्तिगत भी नहीं हुआ, सामयिक भी नहीं हुआ। ठीक है, अंतर्निर्भर कहलाएगा। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। ये शिक्षण की ये व्यू रचना किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 79 में धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए क्या है? उपयुक्त है। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है वो पश्चिमी बनास। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था? 82 में अपना आंसर हो जाएगा 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट था ये इस रिपोर्ट के अनुसार। राजस्थान की अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ 84 नंबर सवाल है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं? बिल्कुल सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं? बिल्कुल सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है? नहीं, मुक्त नहीं है। पवनावर्ती बालू का स्तूप मिलते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर 1 और 2। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्लास्टिक का हब केंद्र है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। कोलवी, कंदरा, बौद्ध, कंदराई, चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल सीधा सा प्रश्न है झालावाड़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर हो जाएगा ना। 92, 78, इनका 92, इसका 78 और इसका जैसलमेर का 17। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो इसमें तो सीधा सा है गणेश्वर। गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से। पुरातत्वविद नीलचंद्र बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस पुरातत्व स्थल से संबद्ध रहे हैं या संबंधित हैं? तो बेराट से। गठियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कक्कुक से। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? सीधा सा आंसर है अरुणोराज। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत विजयों का सही कालक्रम क्या है? देखो, पहले जीता इसने गुजरात वो 1299 में, चित्तौड़ इसने जीता 1303 में, रणथंभ और विजय इसने जीता 1301 में, ठीक है, और जालोर विजय इसने जीता 1311 में,
शिवाना विजय 13-8 में। तो इसका सही कालक्रम क्या? रणथंभौर 13-1, चित्तौड़ 13-3 और शिवाना 13-8 और जालौर विजय 13-11। शायद इसमें ऑप्शन अगर मैच खा रहा तो चेक कर लेते हैं। पहले रणथंभौर विजय सेकंड आ रहा है, फिर आना चाहिए 1। ये तो नहीं बैठेगा इसमें से, इसका सही आंसर यही होगा। 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता है? 95 में हो जाएगा अपना कोटा और जयपुर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी की तात्या टोपे को फांसी देने के बाद के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? वह कौन ब्रिटिश अधिकारी था जिसने आलोचना की थी ब्रिटिश सरकार की? वो था कैप्टन CL सावर्ट्स। कब दी गई थी तात्या टोपे को फांसी? 18 अप्रैल 1859 को। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए भेज दिया था। ये कथन है रासबिहारी बोस का। रासबिहारी बोस। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? तो उस वक्त अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई। मेव कर्षक आंदोलन के मुख्य नेता कौन था? यासीन खां। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? ये था सलहदी तंवर। और यही वजह हार का माना जाता, राणा सांगा हार गया था। तो ये था अपना प्रश्न पत्र सेकंड ग्रेड का। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।